आइए हम मध्य प्रदेश, जिसे अब घोटाला प्रदेश के नाम से जाना जा रहा है, कर्ज प्रदेश के नाम पे जाना जा रहा है, वहाँ की वस्तु स्थिति जाने। हुआ ये कि मध्य प्रदेश में अब भाजपा में एक यादवी संघर्ष जारी है और लगभग 70 विधायक वर्तमान में भाजपा से बगावत करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे। उन्होंने कह दिया कि कुछ भी हो जाए, हम किसी भी हालत में अब भाजपा में नहीं रहेंगे। तो हमारे इस मध्य प्रदेश सरकार का क्या हाल होगा, ये अब किसी से छिपा नहीं है। आइए अब मैं यहाँ पर एक विशेष चर्चा करना चाहता हूँ घोटालों की, कि मध्य प्रदेश में शातिर घोटालों की भरमार है। इतनी भरमार है कि हद से ज़्यादा, जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। आम आदमी तो कल्पना करता, उसकी परिकल्पना से भी परे है। अभी एक हमारे जो मंत्री जी हैं प्रहलाद पटेल, वे केंद्र में भी मंत्री रहे, उमा भारती के भी साथी रहे। उन्होंने एक बहुत बड़ा घोटाला उजागर किया। उन्होंने कहा कि पंचायतों में है ना, जितने भी पंच हैं, सरपंच हैं और जो पंचायत सचिव हैं, सबने मिलकर भारी घोटाले किए हैं, करोड़ों के घोटाले किए। हर मद में घोटाले हुए हैं, सड़क निर्माण में घोटाले, पंचायत भवन निर्माण में घोटाले, और जो एक जनहित के कार्य होते हैं ना उसमें घोटाले, और जो नल योजना है ना उसमें घोटाले, अनेक प्रकार के घोटाले हुए, टंकी निर्माण में घोटाले, और भी न जाने कितने कितने घोटाले हुए। ये बात हो गई है, किंतु मज़ेदार बात तो यह है कि आखिरकार जो पूर्व में घोटाले हुए हैं ना, उनके लिए दोषी कौन। प्रहलाद पटेल ने तो स्पष्ट कह दिया कि इन घोटालों के लिए शिवराज सिंह दोषी हैं, ये उन्हीं के कारण घोटाले में। हो सकता है कि अब शिवराज सिंह को डैमेज करने के लिए भाजपा की आला कमान ने ऐसे निर्देश जारी किए हों कि शिवराज को डाउन करो, ये पीएम पद की दौड़ में खड़ा हो सकता है, तो अब शिवराज सिंह को डाउन करो। हमारे जब ये वर्तमान सीएम है ना, उन्होंने भी शिवराज सिंह पर जो बड़े हमले किए हैं। अब जो भी हो रहा है वो सब हो रहा है। और एक मज़ेदार बात तो ये कि अमित शाह बार बार मध्य प्रदेश में क्यों आ जाते हैं, क्यों दौरा करते हैं, उनको कौन बुलाता है, उनकी यहाँ पर ज़रूरत क्या है, ये भी एक अपने आप में बड़ी विचित्र बात है। अब यहाँ पर मैं आपको बात बता दूँ कि जो ई टेंडर घोटाला हुआ, वो दबिया क्यों दबा, किसने दबाया, कैसे दबाया, ये भी तो शिवराज सिंह के कार्यकाल का ही है ना। अब आइए यहाँ पर हम एक बहुत बड़ी बात करते हैं, गौ माता के नाम पर क्या क्या हो रखा है। कमलनाथ सरकार ने प्रत्येक पंचायत में गौशालाएं बनाने का योजना की थी, और उसके लिए हर पंचायत को 38 लाख रुपए जारी किए थे। अब कितनी गौशालाएं बनी, कहाँ बनी, कैसे बनी, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, इसको भी जरा देख लीजिए। ये भी घोटाला है। अब मैं प्रहलाद पटेल से ही पूछना चाहता हूँ कि आखिर इन घोटालों की जांच कौन होगी और कौन करेगा और कैसे होगी। कौन आप ये स्वीकृति करेगा कि मैं घोटालेबाज हूँ। अरे मेरे पास में तो ऐसे ऐसे प्रमाण है कि एक सरपंच ने बहुत बड़े घोटाले किए और अपना रक्षा चरित्र है ना, एक किसी परिवार की महिला को रखेल भी रख लिया, उससे एक लड़की भी पैदा हुई। यह भी है हमारे यहाँ पर, मेरे पास में साक्ष्य इस बात का। मैं कहे तो प्रहलाद पटेल कहे तो मैं उनके सामने रखना, और वही घोटालेबाज आज जनपद का सदस्य बना हुआ। और मज़ेदार बात तो यह है कि जो पंचों के, सरपंचों के और जो सचिव है ना, पंचायत सचिव, उनके घोटालों में विधायकों का भी संरक्षण रहा, उनकी भी भागीदारी रही। अब ये जांच कैसे होगी, आप ही बताइए प्रहलाद पटेल जी। हाँ, मैं समझता हूँ कि जांच वो होना संभव ही नहीं है, और यदि जांच की ना तो आपके खिलाफ भी यहाँ मुहिम चल जाएगी। हम जानते हैं कि क्या होना है, क्या नहीं होना है, किस प्रकार का होना है। अब आइए ये तो बात छोड़ दीजिए, अभी उज्जैन में सिंह 2028 होने वाला, उसके नाम पर क्या क्या होगा, कैसे होगा, कितने घोटाले होंगे। 2016 के घोटालों के पर तो अभी निर्णय हुआ नहीं है, और 2028 के घोटालों की सारी रूपरेखा बन चुकी है, किस किस मद में, कैसे कैसे मद में घोटाले होंगे, ये भी हमें पता है, हमें संज्ञान है। मैं एक बात बहुत स्पष्ट कह दूँ,
मैं अभी मौन हूँ, बहुत मौन हूँ, परंतु ये मत समझना कि मैं धत्ताष्ट हूँ। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। हमारे संजय है ना, एक नहीं दो नहीं, जगह जगह पर हमारे संजय विद्यमान है जो मुझे सारा विवरण बताते। मैं जानता हूं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किस प्रकार के षड्यंत्र रचे गए हैं। और हम मोहन भागवत जी है ना, उनसे भी एक विशेष अनुरोध करते, क्या आप भी अब आंखें खोलिए, अपने आंखों के सामने पर्दे हटा दीजिए। आपको पता है ना, आप खुद कहते हैं कि विश्वास का संकट है। अब तो विश्वास का संकट चरम पर हो गया। कोई विश्वास नहीं है, हर चेहरे पर मुखौटा कर, और इतने एक नहीं दो नहीं, हजारों हजार मुखौटे हैं, उनका असली चेहरा जानना भी कठिन। तो भागवत जी, आप जब भी उज्जैन आए, मैं आपसे विशेष चर्चा करूंगा, या लोगों का विवरण दूंगा कि कौन है जो सत्ता के लिए दलाली करते हैं। संघीय नेता करते हैं, निश्चित करते हैं। और मजेदारी की बात तो है कि मैं आपको एक यहाँ पर बात बता दूंगा, जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ा महत्व दिया, वो है ना, किस कांड में पकड़ा है। अरे भाजपा कार्यालय में अय्याशी के कांड हुए थे। ये भी आपको याद होना चाहिए, किसी से छिपा नहीं होना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को भोपाल में बंगला बनाकर किसने दिया, उसकी आर्थिक सहायता किसने की, ये भी जरा जांच कर लीजिए। अरे भगवत जी, अब तो यह हालत है कि अब विश्वास किसी में भी नहीं किया जा सकता। अरे मैं खुद यहाँ हूँ ना, मैं खुद प्रभावित हूँ, मैं खुद पीड़ित हूँ। मैं गद्दारों के बीच में रहकर ये समाज सेवा कर रहा हूँ, और क्या बताऊँ आपको। और अब आइए, आप तो अब हिंदुत्व के, हिंदू धर्म के, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। आइए, महाकाल मंदिर में क्या हुआ, यहाँ पर कितने घोटाले हुए, कितने धनखोर चेहरे अभी भी सक्रिय हैं। यहाँ पर किस प्रकार का नाटक हो रहा है, आपको नहीं पता। अरे कौन है यहाँ पर सच्चा हिंदू, आप मुझे बताइए। और सच्चे हिंदुत्व की परिभाषा बताइए, सच्चे हिंदुत्व का चरित्र बताइए, और सच्चे हिंदुत्व के देवता कौन है और उसका ग्रंथ कौन सा, ये बताइए। हम तो जनता है ना, बहुत सीधी सच्ची है। हम तो एक बात जानते हैं कि सनातन धर्म हमारा धर्म है, और हर पंथ ने सनातन धर्म की अच्छी अच्छी बातों को समावेश करके अपना जो धार्मिक स्वरूप प्रस्तुत किया है, पंथवादी स्वरूप प्रस्तुत किया है। तो मैं यहाँ पर स्पष्ट कह दूँ कि अब भारत है ना, हमारा भारत है ना, ये सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और हमेशा रहेगा। आप ये हिंदुत्व की बात छोड़ दीजिए, हिंदू मुस्लिम की बात छोड़ दीजिए, ये मंदिरों की बात छोड़ दीजिए। अब तो जो हमारी ऐतिहासिक बर्बरता है ना, उनको भूलकर नए भारत के निर्माण का कार्य करना के हमें उस पर चलना है। यही हमारी प्रगति है, यही हमारा सच्चा मार्ग। अब आइए, महाकाल मंदिर में अभी की ताजी घटना बता रहा हूँ। ताजी घटना, एक किसी व्यक्ति ने 1.25 किलो केसर की दान दी महाकाल। अब वो केसर ही गायब हो गई। अरे बड़ा अजीब, आखिरकार कौन ले गया केसर, और क्या केसर का इतने केसर ले जाने वाला है, करेगा क्या। अब आपको पता है यहाँ पर कि क्या होता है। जो भांग का श्रृंगार होता है ना, वो भांग का जो यहाँ पर बाजारों में आती है, न जाने क्या क्या किस किस प्रकार से नाटक होता। तो यहाँ पर एक जो हमारे यहाँ दिखावे का धर्म चल रहा है ना, दिखावे का दान चल रहा है, ये भी एक बड़ी अहम समस्या है, बड़ी घातक बात। मैं यहाँ पर एक कभी बात कर रहा हूँ, ये महाकाल मंदिर है ना, अब महाकाल मंदिर नहीं ना, ये तो मात्र व्यवसायिक केंद्र हो गया। आपका यहाँ भारत माता मंदिर बना, जरा वहाँ की स्थिति का भी अवलोकन कर लीजिए, वहाँ क्या हो रहा है, कैसे कैसे क्या क्या बातें होती है, ये आपको संज्ञान लेना चाहिए। आप तो विश्वास करते हैं, सहज विश्वास करते हैं। जितना मैं सहज विश्वास करता हूँ ना, उतना ही सहज विश्वास आप सब में करते हैं, परंतु हर आदमी विश्वासघात करता है, टोपेबाजी करता। मैं भाजपा नेताओं की भी बात करूं उज्जैन के, अरे भाजपा नेताओं का चरित्र तो बड़ा विचित्र नजर आ रहा है। कितने रसिया किस्म के भाजपा नेता हैं, कितने ऐसे नेता हैं जिनका विश्वास रखेलवाद में उन्होंने रखेले रख रखे और उनको नौकरी पर भी लगवा रखा है। ये सारी स्थितियाँ देखती हैं। हम यहाँ पर जो सिंहस्थ के 2028 के नाम पर जो नाटक हो रहे हैं ना, उसका भी हमें संज्ञान है। मैं आके यहाँ पर एक बात बताऊँ, उज्जैन में अभी पेयजल संकट गिर रहा है, उसके लिए अनेक प्रकार के नाटक किए जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप हमारे गंभीर डैम का दूसरा चरण युद्ध स्तर पर क्यों नहीं पूरा करना है।
केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन गंभीर डेव का दूसरा चरण युद्ध स्तर पर पूर्ण करे। उज्जैन की जनता के लिए 200 साल तक किसी भी प्रकार का पेयजल संकट नहीं आएगा। सारे अवरोध समाप्त हो चुके हैं, सिर्फ दूसरे चरण के कार्य को मूर्त रूप देना। ये भी आप कीजिए। ये कुछ करनी नहीं, नाटक करना है कि हम पेयजल संकट पर विशेष सत्र बुलाएंगे। अरे सत्र बुलाने की क्या जरूरत है? जो समस्या है हम उसका समाधान प्रस्तुत करें, गंभीरता से सोच लीजिए। आप कुछ सोच नहीं रहे। और यहाँ पर क्या है, अब जो पुराने निर्माण है ना उनको तोड़ो उखाड़ो और नए निर्माण के मत का वो कर दो। अब यहाँ पर अभी 27 किलोमीटर नए घाट बनाई। अरे जो पुराने घाट बने हुए भैया उनका मेंटेनेंस तो कर लो। अच्छा, अब क्षिप्रा के प्रदूषण की बात है तो क्षिप्रा तो कभी प्रवाहमान हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारी जो नीति रीति है ना उसको प्रवाहमान करने की नहीं है। आइए यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ, मोहन भागवत जी आप भी याद रखिए, आप भी पूछे सवाल कि क्षिप्रा का गोमुख क्यों चौक है बंद है, और क्षिप्रा घाटी पर कितने अतिक्रमण हैं, कितने पक्के निर्माण हो चुके हैं, इन सबका विवरण ले लीजिए। और क्षिप्रा को सतत प्रवाहमान करने के लिए कौन सा मास्टर प्लान बनाया गया है इसका भी संज्ञान कर लीजिए। अरे कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ खाली करोड़ों क्षिप्रा के नाम पर करोड़ों रुपए की हेरा फेरी हो गई, घोटाले हो गए, ये सब हो गया। मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पर राजनीति, क्षिप्रा को भी राजनीति का माध्यम बनाया जा रहा है। अरे यहाँ पर कितने प्रकार के नाटक हो रहे हैं। मैं बड़े उत्पीड़न के साथ, बड़े बोझिल मन से ये बातें रख रहा हूँ। मुझे तो अफसोस होता है कि आखिरकार क्या होगा शहर का। हमारा ये उज्जैन है ना, जो आध्यात्मिक शहर था, जो पूरे विश्व में महाकाल के नाम से प्रसिद्ध था, अब तो यहाँ पर महाकाल को लोग धोखा दे रहे, महाकाल तक के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, उन पर टोपेबाजी कर रहे हैं। ये नया केसर कांड इस बात का प्रमाण है। और महाकाल मंदिर में कितने धन खोरी हो रही है इसका भी आपको संज्ञान लेना चाहिए, परंतु आप भी नहीं ले सकते, क्योंकि सब जो है ना, जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, जो हिंदू धर्म की बातें करते हैं, वही तो इन सारे कांडों को मूर्त दे रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। ये भी एक कड़वी बात है, आपको स्वीकार करना पड़ेगी। हम तो डरते नहीं हैं, हम तो सच पे सामने प्रस्तुत कर देते हैं और करते ही रहेंगे, और करते आए और करते ही रहेंगे। अब हमारे जो महाकाल है ना, उन्होंने महाकाल मंदिर छोड़ दिया। अब कैलाश में वे वहाँ पर जीवत्व की, कृष्णत्व की साधना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। उनको अब इस महाकाल मंदिर से कोई सरोकार नहीं कि यहाँ पर जो इस प्रकार के घोटाले होते हैं, धोखाधड़ी होती है, धनखोरी होती है, ये तो मैं ऐसी जगह रहकर क्या करूं। और यहाँ पर नए नए नाटक, रोजाना नई नई घोषणाएं होती। अरे इतनी घोषणा कर दी आपको कि आपने कितनी घोषणाएं की, जरा उसकी एक मेमोरी ले लीजिए। बताइए आपने कितनी घोषणा की, कितनी मूर्त रूप दी, कितने क्या होगा, कब तक पूरी होगी, कैसे पूरी होगी, कोई कुछ नहीं है। ये मध्य प्रदेश का जो एक चरित्र मैंने सामने रखा है ना, ये बड़ा वो है। अब यहाँ उज्जैन में शराब घोटाला भी बड़े तबियत से हो रहा है, और आखिरकार शराब घोटाले के नायक कौन है, जरा इसकी भी जांच करवा लीजिए। और आप पे जो संघ के जो नेता हैं ना, बड़े बड़े नेता, वो कौन से नेता के साथ हैं और किसके लिए क्या क्या काम करते हैं, ऊपर दिल्ली तक किसके की कौन बातें करते हैं, ये भी आप जरा देख लीजिए। मैं यहाँ पर सब कुछ कह रहा हूँ, बहुत स्पष्टता से कह रहा हूँ, मैं किसी से डरता नहीं। मैंने अब मुझे मजबूरी में अपना मौन भी तोड़ना पड़ेगा। मैं तो हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुले रूप से कहता हूँ, मैं धर्तार्थ नहीं हूँ। मैं राष्ट्र के प्रति समर्पित हूँ, देश के प्रति समर्पित हूँ, सनातन धर्म के प्रति समर्पित हूँ, जनता के प्रति समर्पित हूँ, और जो मानवीय मूल्य है ना उनके प्रति समर्पित। हमें धन की लोभ नहीं। हम किसी भी जो मायावी योग है ना, मायावी योग को हम ठुकरा चुके हैं, वो हमारे पास में भी नहीं आ सकता। हम तो खुली बात। और यहाँ की संवाद पालिका की स्थिति आप जब देखेंगे ना, अरे इतनी रद्दी हो गई यहाँ पर, इतनी गैंग हो गई है, अब तो असली संवादक कौन है, असली पत्रकार कौन है, ये भी जानना कठिन हो गया, और उनका चरित्र कैसा है ये भी जानना कठिन हो गया। यानी मध्य प्रदेश में बड़ी विचित्र। और हाँ, मैं आपको एक बात याद दिला दूँ, हमारे माँ नर्मदा है ना, उसका सीना छलनी कर दिया गया।
और एक किसने किया, रेत माफियाओं ने। एक जो मुख्य जिसका ठेका है उसने, और उसने जो पेटी ठेकेदार बना रखे हैं उन्होंने। वहाँ पर बिना रॉयल्टी के रेत होती है, रात में होती है, और नर्मदा के मध्य में जाकर रेत निकाली जाती है। पोखले ने डंपर है, और डंपर भरे जाते हैं, और डंपर का रेट क्या है जरा ये तो देखिए, और वो कितना वसूल करना है ये भी तो देखिए। हजारों करोड़ों का जो यहाँ पर रेत माफियाओं ने घोटाला किया। जब हमने रेत माफियाओं से संपर्क किया ना, और उनसे सारा सत्य जाना ना, तो उन्होंने एक बहुत स्पष्ट बात कही कि यादव जी आप व्यर्थ का प्रयास करो। हाँ, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने मध्य प्रदेश सरकार को खरीद रखा है, अफसरों को खरीद रखा है, सचिवालय को खरीद रखा है, पुलिस को खरीद रखा है, पत्रकारों तक को खरीद रखा है। कौन होगा, कौन आपका साथ देगा? और यदि आपने ज़्यादा नाटक किया ना, तो इसका गंभीर परिणाम होगा। हमारे एक साथी हैं, उनको भी बड़ी धौंस दी गई। अरे तुम धौंस देने से क्या होगा, हम किसी से डरते नहीं हैं। आप हमारा स्वर्ग का क्या टिकट कटाओगे? हम तो आपको जो घोटाले हुए हैं ना, उनका टिकट कटवा देंगे। यह हमारा संकल्प है। यह बहुत बड़ा घोटाला है। यह प्रहलाद पटेल के नोटिस में भी हम ला रहे हैं। कीजिए यहाँ पर सीहोर के रेत माफियाओं के कांड का वो पूरा विवरण, जांच करवाइए। मुख्य जो ठेकेदार है ना, उसको गिरफ्तार कीजिए और उस पर रासुका लगाइए। उसका गिरफ्तार करके रिमांड लीजिए। वो सारे राज खोल लेगा कि किस किसने कितना कितना माल लिया, कौन कौन अफसर हमारे साथ थे, कौन कौन पुलिस अफसर हमारे साथ थे, कौन कौन पत्रकार हमारे साथ। यह सारे घोटाले में उजागर कर रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश को मैं ना इसीलिए घोटाला प्रदेश मानता हूँ, और घोटाला प्रदेश कहता हूँ। अब यहाँ पर कल हमने प्रेस आज़ादी पर्व मनाया ना, यहाँ की जो समाज पालिका है ना, उसके बारे में भी बहुत हमने अब नया स्वरूप प्रस्तुत कर दिया। अब कोई दिक्कत नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार पत्रकार को इसमें काम करे ना करे, अब हम तो करेंगे ही। हमने सारी की सारी अपनी घोषणाएं हैं हम वो कर दिए। हमने अपना कार्य क्षेत्र है ना वो भी बता दिया, और कार्य विवरण भी बता दिया। हम आपके चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम जो करेंगे ना, सनातन धर्म की रक्षा के लिए करेंगे, राष्ट्र की रक्षा के लिए करेंगे, जनता की रक्षा के लिए करेंगे, न्याय की रक्षा के लिए करेंगे, और हमारे सारे कार्य जनहित के लिए है। हम सनातन धर्म के प्रति समर्पित हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, हम सेना के प्रति समर्पित हैं। ये मैंने जो कड़वी कड़वी बातें रखी है ना, ये हमारे सब साक्ष्य हैं हमारे पास में। हम कभी किसी से डरते नहीं। हम तो आए तो हमसे प्रस्तुत कर देंगे, ये देखिए ये देखिए ये देखिए। हम किसी से क्या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे मैं तो कैसे यादव हूँ, कभी डरता नहीं हूँ। हमारा जो मुख्य धर्म तो है ना, गाय भैंसे चराना, पशुपालन करना, उनका संरक्षण करना। किंतु गलती से मेरे हाथ में कलम भी आ गए और कैमरा भी आ गया, तो मेरा स्वरूप कैसा होगा, क्या होगा, ये आप जान लीजिए। ये जो हमारी कलम है ना और कैमरा है ना, ये सुदर्शन चक्र है, सत्य सुदर्शन चक्र है। अब जब ये चलता है ना, तो सबकी आंखें चौंध जाती है। वह तो उससे भयभीत होकर दूर हट जाते हैं, उसकी छांव में नहीं आना चाहते, वे दूर रहना चाहते हैं। आप दूर ही रहिए। हमें याद है कि शिशुपालों का वध कैसे किया जाता है। हम अभी हमने सबको अवसर दिए कि आप हमें जितनी गालियां दीजिए, हमारे खिलाफ जितना जो भी कुछ करना है कीजिए, हम आपके 101 अपराध क्षमा करेंगे, और 101 के बाद आपका क्या हाल होगा आप जान लीजिए। और आपको तो है ना इस जन्म में तो क्या, अगले का अनेक जन्म में भी कहीं सदगति प्राप्त नहीं होगी। मैंने बहुत कड़वी बात कह दी है, और कड़वी बात कहते ही रहूँगा, करता ही रहूँगा। यदि किसी को बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा करें, क्योंकि हम तो सत्य की प्रस्तुति करते हैं, सत्य सबके सामने रखते हैं। निर्णय जनता को करना है, ये जनता निर्णय करेगी। प्रहलाद पटेल जी, आपके सामने मैंने इतनी बातें रख दी हैं। यदि आप वास्तव में यहाँ पर पावनता चाहते हैं मध्य प्रदेश में, तो इन बातों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। हम जानते हैं आप कार्रवाई नहीं करेंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है, क्योंकि आप पर भी प्रेशर आ जाएगा कि अरे ये क्या कर रहे हैं, आप बदनाम हो रहे हैं, पार्टी बदनाम हो रही है। अमित शाह आपको फ़ोन कर देंगे क्या ये बंद कीजिए नाटक, ये हो जाएगा काम। अब मैं
इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता। जो भी मैंने कहा है ना वो तो सच है। हमारे पास साक्ष्य हैं। हम सब देश के प्रति समर्पित हैं, राष्ट्रीय पावनता के प्रति समर्पित हैं, सामाजिकता के प्रति समर्पित हैं। और फिर मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जिन जिन भाइयों को बुरा लगा हो ना वो मुझे क्षमा करें। और प्रतिशोध की बात करना है तो हम प्रतिशोध की भावना के लिए भी संघर्ष करने को तैयार हैं। ये मेरी चुनौती भी है, ये मेरा निवेदन भी है, ये मेरा अनुरोध भी है। बहुत बहुत धन्यवाद।